मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्जमंद उस्मान है। आज के इस वीडियो में आपको गोहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गोहर स्किल अप सीरीज उर्दू जमात दोम का सबक नंबर 9 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद उन्वान कफ़ायत शुआरी के मुतल्लिक जानेंगे। सबक पढ़ाने से पहले मैं असातिज़ा इकराम से मुखातिब होना चाहती हूँ और उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो किस अंदाज से इस सबक को पढ़ाएंगे कि तलबा के अंदर दिलचस्पी पैदा हो और वो इस उन्वान कफ़ायत शुआरी के मुतल्लिक मालूमात हासिल कर सकें। कफ़ायत शुआरी सबसे पहले आप तलबा से चंद सवालात करेंगे कि आपको पॉकेट मनी मिलती है। सब कहेंगे जी ज़रूर मिलती है। इसके बाद आप बताएंगे कि आपको पता है आप पॉकेट मनी को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें से कुछ रकम जो आप बचा कर रखते हैं, सब बोलेंगे जी कुछ ना कुछ वो अपने मनी बॉक्स में संभाल कर रखते हैं। जो बच्चे आपको मुख्तलिफ तरह के जवाबात दें तो उनके जवाबात वसूल करें और उनकी हौसला अफजाई करें। आप तलबा को बताएं कि कफ़ायत शुआरी क्या होती है। तलबा को बताएं कि अपने पैसे को अक्लमंदी से खर्च करने के नाम को कफ़ायत शुआरी कहते हैं, यानी फजूल खर्ची और कंजूसी की दरमियानी हालत को कफ़ायत शुआरी कहा जाता है। कफ़ायत शुआरी एक ऐसी आदत है जो हर हालत में मुफीद साबित होती है। इसके साथ साथ आप तलबा को बताएं कि ये एक ऐसा अमल है कि आपके ऐसा करने से आप परेशानियों से दूर रहते हैं, आपकी ज़िंदगियों में आने वाली परेशानियां कम हो जाती हैं। तलबा को बताएं कि आपने एक पुराना मुकालमा तो सुना होगा, वो ये है कि चादर देखकर पाँव फैलाओ, यानी चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए। जितनी आपकी आमदनी है उसके मुताबिक ही अपना खर्च करना चाहिए। इसके साथ साथ आप तलबा को बताएं कि इस सबक को पढ़ने के बाद वो उर्दू की कौन सी महारतों पर अबूल हासिल कर सकेंगे। आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की तरफ। इस सबक की तदरीस के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो रोज़मर्रा के अमूर से मुतल्लिक अपने ख़यालात, एहसासात, मुशाहिदात और मालूमात का तसलसल बरकरार रखते हुए दुरुस्त क़वाइद के साथ ज़ुबानी इजहार कर सकें। कम अज़ कम 2 से 3 जुमलों को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और लबो लहजे के साथ अदा कर सकें, अरकान साजी कर सकें, हरकत की अलामात तशदीद को पहचान और इस्तेमाल कर सकें, अपने दर्जे के मुताबिक सादा कहानी पढ़कर तफ़हीमी सवालात के दुरुस्त जवाब दे सकें, 1 से 10 तक अददी तरतीब लिख सकें, किसी उन्वान पर 5 से 7 जुमले लिख सकें, गुफ्तगू के आदाब का अमली मुज़ाहरा कर सकें, हरकत की अलामात तशदीद को पहचान और इस्तेमाल कर सकें, अमाला का हरूफ के हवाले से फ़हम रखते हुए इस्तेमाल कर सकें। मुझे उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इस कफ़ायत शुआरी उन्वान के मुतल्लिक मज़ीद मालूमात के लिए हमारे वेबसाइट www.goharpublisher.com पर विज़िट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।